कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे loudly from the heart हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radha Madhava Sri Radhe Jaya Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Patita Pavana Gauranitai Jaya Jaya Panchatattva Jaya Panchatattva Panchatattva Jaya Panchatattva Jaya Jaya Lakshmi Narasimha Jaya Bhakta Prahlad Lakshmi Narasimha Jaya Bhakta Prahlad Jaya Lakshmi Narasimha Jaya Bhakta Prahlad. Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Jagan Jai Baladev Jaya Mata Subhadra Jaya Jagannatha Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya 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 Gurudev 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 Aditya Prabhu, if you are at home, please put on your video. Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Jaya Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Nitai Nitya Leela Pravishta Jain Vishnupada Paramahansa Parivrajak Acharya Stotra Shata Sri Srimad His Divine Grace Srila Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki ISKCON BBT Founder Acharya Jagat Guru Srila Prabhupada ki Nitya Leela Pravishta Jain Vishnupada Paramahansa Parivrajak Acharya Stotra Shata Sri Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki Guru Parampara Acharya Brindo ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki Ananta Koti Vaishnava Brindo ki श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ स्वर गोस्वामी आचार्य वृंदों की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदों की श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की श्री मथुरा वृंदावन धाम की श्री द्वारका धाम की श्री अयोध्या धाम की श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम जगन्नाथ पुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा जमुना सरस्वती माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की भुवन मंगलकारी हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की श्रील प्रभुपाद हिज ट्रांसेंडेंट
हॉरिजॉन्टल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री श्री राधा माधव सखी बिंदो की, श्री श्री गौर निताय पंचतत्व भगवान की, भक्ति विघ्न विनाशक लक्ष्मी नरसिंह देव भक्त प्रहलाद महाराज की, द मोस्ट मर्सीफुल लॉर्ड श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, समस्त गौर भक्त वृंदो की, निताय 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 गौर प्रेमानंदे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण पदाय कृष्ण पृष्ठाय सो मोबाइल अपना कहाँ है? ऑन है तुम्हारा? वहाँ है। वेलकम एवरीबॉडी टू आवर संडे Bhagavad Gita class. We were reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, 4th chapter. We read till verse number 4. Verse number 4, Prabhu. We will start from verse number 5 today. 7. 7. Oh, अच्छा हाँ. Last class na ये, yes. 7 and 8 we recited. Who will recite first? 7 and 8 verse. Meghna, do you want to recite the 2 verses? चलो ये कर दो. Yes. Whenever and अच्छा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. Whenever and wherever there is a decline in religious practice, O descendant of Bharata, and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. To deliver the pious and to annihilate the miscreants, as well as to re-establish the principles of religion, I myself appear millennium after millennium. Clear? भगवान क्यों आते हैं? Clear, everybody? So, purport by His Divine Grace Srila Prabhupada ki. The word Srijami is significant here. Srijami cannot be used in the sense of creation because, according to the previous verse, there is no creation of the Lord's form or body, since all of the forms are eternally existent. Srijami का मतलब उत्पत्ति नहीं है, क्रिएशन नहीं है. सृजामी का मतलब क्या है? Therefore, Srijami means that the Lord manifests Himself as He is. भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं, प्रकाश करते हैं. जैसे भगवान है उसी तरह भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं. Everybody is requested, please hear this purport, each and every word, and small explanations from my side. Please.
Therefore, Srijami means that the Lord manifests himself as he is. Although the Lord appears on schedule, namely at the end of the Dwapar Yug of the 28th millennium of the 7th Manu in one day of Brahma, he has no obligation to adhere to such rules and regulations because he is completely free to act in many ways at his will. He therefore appears by his own will whenever there is a predominance of irreligiosity and a disappearance of a true religion. Principles of religion are laid down in the Vedas, and any discrepancy in the matter of properly executing the rules of the Vedas makes one irreligious. In the Bhagavatam, it is stated that such principles are the laws of the Lord. Only the Lord can manufacture a system of religion. The Vedas are also accepted as originally spoken by the Lord Himself to Brahma from within his heart. Therefore, the principles of dharma or religion are the direct orders of the Supreme Personality of Godhead. Dharman tu Sakshat Bhagavat Pranitam. These principles are clearly indicated throughout the Bhagavad Gita. The purpose of the Vedas is to establish such principles under the order of the Supreme Lord, and the Lord directly orders at the end of the Gita. End of the Gita, भगवान का ऑर्डर क्या है? सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं, ओनली सरेंडर अनटू मी, मामेकं शरणं व्रज. ठीक है? The purpose of the Vedas is to establish such principles under the order of the Supreme Lord, and the Lord directly orders at the end of the Gita that the highest principle of religion is to surrender unto Him only, nothing else, nothing more. The Vedic principles push one towards complete surrender unto Him. वेद पढ़ने की जरूरत क्या है? वेदस्य सर्वै अहम एव वेद्य. वेद पढ़ने का मकसद क्या है? सिर्फ मुझको जानना. भगवान खुद बोल रहे हैं भगवत गीता में. यहाँ भी प्रभुपाद वही हम लोगों को याद दिला रहे हैं. द वैदिक प्रिंसिपल्स पुश वन टुवर्ड्स कंप्लीट सरेंडर अनटू हिम. हिम मतलब हिम माने काके बोला হচ্ছে? प्रतीक प्रभु. वेरी गुड. And whenever such principles are disturbed by the demoniac, the Lord appears. From the Bhagavatam, प्रतीक प्रभुर सामने বই খোলা আছে তো? দেখো তো ये মেঘনা মাতাজি ঠিক জায়গায় ওকে আঙুল দিয়ে দেখাতে বলো তো কোন জায়গাটায় পড়ছি দেখো, না হলে তুমি দেখিয়ে দাও ওকে. From the Bhagavatam, we understand that the Lord Buddha is the incarnation of Krishna, who appeared when materialism was rampant and materialists were using the pretext of the authority of the Vedas. Although there are certain restrictive rules and regulations regarding animal sacrifice for particular purposes in the Vedas, people of demonic tendencies still took to animal sacrifice without reference to the Vedic principles. Lord Buddha appeared. निर्विचारे क्या चल रहा था? पशुओं को हत्या किया जा रहा था. वेद का प्रिंसिपल नहीं मान के. वेद में एनिमल सैक्रिफाइस के बारे में बोला गया है, लेकिन ऐसे काटने के बारे में नहीं बोला. तो जब वेदों का ये चल रहा था तब भगवान ने सोचा क्या करेंगे, हमको अवतरण करना पड़ेगा. फिर से हमको ये चीज़ बंद करने के लिए, ये पशु हत्या बंद करने के लिए आई हैव टू डिसेंड अगेन. Although there are certain restrictive rules and regulations regarding animal sacrifice for particular purposes in the Vedas, people of demonic tendencies still took to animal sacrifice without reference to the Vedic principles. Lord Buddha appeared in order to stop this nonsense and to establish the Vedic principles of non-violence. Therefore, each and every avatar or incarnation of the Lord has a particular mission, and they are all described in the revealed scriptures. No one should be accepted as an avatar unless he is referred to by scriptures. It is not a fact that the Lord appears only on Indian soil. He can manifest himself anywhere and everywhere and whenever. जब मन चाहे, जहाँ भी मन चाहे भगवान अवतरण कर सकते हैं. ऐसा बात नहीं है
कि भगवान सिर्फ भारत भूमि में ही अवतरण करेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान की मर्जी है ये। ही डिजायर्स टू अपीयर in each and every incarnation. He speaks as much about religion as can be understood by the particular people under their particular circumstances. But the mission is the same, to lead people to God consciousness and obedience to the principles of religion. Sometimes he descends personally, and sometimes he sends his bona fide representative in the form of his son or servant or himself in some disguised form. The principles of the Bhagavad Gita were spoken to Arjuna, and for that matter to other highly elevated persons, because he was highly advanced compared to ordinary persons in other parts of the world. 2 plus 2 equals 4 is a mathematical principle that is true in the beginner's arithmetic class and in the advanced class as well. 2 plus 2 is equal to 4 प्रतीक प्रभु के क्लास में भी 4 है, और जो हायर स्टडीज कर रहे हो, हायर मतलब तुम्हारे 2 plus 2 हिसाब 5 6 ऐसा कुछ आएगा क्या? समान है। ऐसा ही वैदिक ये स्क्रिप्चर्स का भी ये ऐसा ही है थ्योरी, हाँ, ये अनचेंजेबल है। ऐसा नहीं है कि ऊंचा क्लास नीचा क्लास, ये ऐसा नहीं है। तो the higher principles of religion begin with the acceptance of the 4 orders and the 4 statuses of social life, as will be explained later. The whole purpose of the mission of incarnations is to arouse Krishna consciousness everywhere. मकसद क्या है? कृष्ण भावना मृत का अभ्युत्थान होना चाहिए, समाज में प्रकाश होना चाहिए, हर घर में, हर व्यक्ति में ये चेतना जो खो गया है इसका फिर से शुरुआत होना चाहिए। ये चेतना फिर से वापस आना चाहिए, हर एक के चेतना ये फिर से जागना चाहिए। ये है मकसद। Such consciousness is manifest and non-manifest only under different circumstances. तो भगवान कभी भी आ सकते हैं, किसी भी जगह में अपने आप को प्रकट कर सकती है, ये भगवान की मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन भगवान खुद बोले हैं कब भगवान आते हैं इस श्लोक में। सो अगेन द नेक्स्ट श्लोक ऑल्सो इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द 7th श्लोक, purport by his divine grace Srila Prabhupada ki, according to Bhagavad Gita, a sadhu, holy man, is a man in Krishna consciousness. Who is a sadhu? Arpita Mataji, who is a sadhu? Hari bol, look here. Who is a sadhu? A man who is in Krishna consciousness. जो व्यक्ति कृष्ण भावना में है, जिनका चेतना कृष्ण भावना में डूबा हुआ है, he is called a sadhu. And जिनका चेतना कृष्ण भावना में डूबा हुआ है, वो किसी भी सवाल का जवाब कृष्ण भावनामृत के आलोक में, उस लाइट में देगा। कोई भी चीज पूछो तो उनका जवाब क्या होगा? कृष्ण केंद्रिक होगा, कृष्ण सेंटर्ड रिस्पॉन्स। तो साधु कैसे पहचाना जा सकता है? देख के क्या? ये प्रतीक प्रभु के जैसे सैफरन ड्रेस देख के पता चलता है कि साधु कौन है। हाँ प्रभु, सागर राम प्रभु, साधु को हम लोग आंख से पहचानते हैं क्या? कैसे पहचानते हैं? श्रेया केसरी माती जी, साधु को कैसे पहचाना जा सकता है? आंख से भी पहचाना जा सकता है। कितने लोग सैफरन पहन के घूम रहे हैं, पीठ पीछे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वही सैफरन पहन के चल रहा है ना, देखने को मिलता है ना रास्ते में। तो साधु पहचानने का ये एक ही चीज है क्या? आंख। साधु को कैसे पहचाना जा सकता है? कान से साधु को पहचाना जा सकता है, क्योंकि अपना कान तुम खुला रखो और सुनो। कोई सैफरन पहन के अगर आए तो वो क्या बोल रहे हैं वो सुनो ध्यान से। उनका एडवाइस क्या हो रहा है, क्या बातें, कैसे बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। देखना, जब एक सैफरन पहना हुआ साधु सिर्फ
कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, भगवान के बारे में बोल रहे हैं, शास्त्र के बारे में बोल रहे हैं। भगवान कौन से शास्त्र में क्या बोला है उसके बारे में बोल रहे हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट ये सीरीज, इसके बारे में बात नहीं करेगा। मनमोहन सिंह कल गुजर गए, इसके बारे में भी बात नहीं करेगा। बांग्लादेश में क्या चल रहा है, राजनीति देश का क्या चल रहा है, बीजेपी आएगा ना कौन आएगा, इंडिया कोalition आएगा कौन आएगा, इसके बारे में भी चर्चा नहीं करेगा। अगर ये सब बारे में चर्चा कर रहे हैं तो वो साधु है क्या? नहीं। A sadhu is he who always speaks about Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Clear? A person may appear to be irreligious, but if he has the qualifications of Krishna consciousness wholly and fully, he is to be understood to be a sadhu. And duskritam applies to those who do not care for Krishna consciousness. दुष्कृतम कौन है? कृष्ण भावना के बारे में कोई यही नहीं चाहते हैं, कोई टेस्ट ही नहीं है, छोड़ो उस सब बारे में, हमको सुनना नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं, भागो यहाँ से। ऐसे ये लोग समाज में ज्यादा हैं। इन लोगों को क्या बोला जाता है? दुष्कृतम। Such miscreants or duskritam are described as foolish and the lowest of mankind, even though they may be decorated with mundane education, whereas a person who is 100% engaged in Krishna consciousness is accepted as a sadhu. Mundane लोग चाहे जितना भी डेकोरेटेड हो, मिस्टर डैश, MBBS, FRCS, ये लंदन, बहुत सारा डिग्री, चाहे कितना भी डिग्री उसके नाम के पीछे हो, इफ ही इज नॉट कृष्ण कॉन्शियस पर्सन, ही विल नॉट बी नोन एज अ साधु। साधु वही है। तो साधु के पास भी इतना डिग्री रह सकता है। इफ ही इज कृष्ण कॉन्शियस, दैट डज नॉट मीन दैट ही विल हैव नो डिग्री ऑफ भिखारी होना, ऐसा नहीं है। उनके पास भी बहुत सारा डिग्री रह सकता है, लेकिन वो डिग्री का महत्व तो ज्यादा नहीं है। वो डिग्री सिर्फ क्या दे सकते हैं? कुछ पैसा दे सकते हैं। लेकिन साधु क्या करते हैं? वो पैसा का इस्तेमाल भगवान के सेवा में, क्योंकि उनको मालूम है कि ये पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। These are the symptoms of a sadhu. As far as the atheistic are concerned, it is not necessary for the Supreme Lord to appear as he is to destroy them, as he did with the demons Ravana and Kamsa. The Lord has many agents who are quite competent to vanquish demons, but the Lord specially descends to appease his unalloyed devotees who are always harassed by the demoniac. ये हम देखे हैं, जुग जुग में देखे हैं, साधुओं को, भक्तों को कौन हैरस करते? असुर लोग, हमेशा देखे हैं। ठीक है। The demon harasses the devotee, even though the latter may happen to be his kin. Although Prahlad Maharaj was the son of Hiranyakashipu, बेटे होने के नाते भी he was nonetheless persecuted by his father. Although Devaki, the mother of Krishna, was the sister of Kamsa, she and her husband Vasudev were persecuted only because Krishna was to be born of them. भाई बहन ये रिश्ता भूल जाते हैं जो लोग असुर होते हैं। अपना स्वार्थ में थोड़ा ये ठेस पहुंचा तो सब कुछ भूल जाते हैं, मारो काटो, कोई अपना नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई बेटा नहीं है। हिरण्यकशिपु का उदाहरण दिए हैं श्रील प्रभुपाद, और कंस का उदाहरण तो हम लोग जानते हैं। कंस तो आराम से लेके आ रहे थे, धूमधाम से रथ सजा के, अपने बहन का शादी के बाद बहन को ले जा रहे थे ससुराल वसुदेव के घर में। अचानक जब दैववाणी हुआ, आकाशवाणी हुआ कि ये देवकी के गर्भ का अष्टम संतान के जरिए तुम्हारा हत्या होगा, कंस का वो रूप तुरंत बदल गया, संगे संगे पाल्टे गलो कंस रूप। के बोन किसे बिये दी नहीं जाती, सब भूल गए। क्या किया? मारो उसको, जाके कारागार में बंद कर दो। और एक भी अष्टम गर्भ का संतान बोला गया था दैववाणी में, लेकिन एक को भी नहीं छोड़ा कंस। एक का जन्म हुआ, हर एक को मारा।
सोचा भी नहीं ये बच्चे को मारना नहीं चाहिए, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा ये सब बच्चा तो मेरा मृत्यु का कारण नहीं होगा। ये लोग इतना स्वार्थी होते हैं, स्वार्थी बोले तो इतना स्वार्थी होते हैं। The demon harasses the devotee even though the let अच्छा ये अच्छा। So Lord Krishna appeared primarily to deliver Devaki rather than kill Kamsa। कृष्ण का आने का मकसद क्या है? देवकी भगवान का, देवकी भगवान का भक्त है, उनको बचाने के लिए, उद्धार करने के लिए। बाद में कंस को मारना वो तो दूसरा कारण है, लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कारण क्या है? देवकी को बचाना। But both were performed simultaneously. Therefore, it is said here that to deliver the devotee and vanquish the demon miscreants, the Lord appears in different incarnations. In the Chaitanya Charitamrita of Krishnadas Kaviraj, the following verses, Madhya 20.2, 63 and 264, summarize these principles of incarnation. Srishti hetu jei murti prapanche avatare, sei ishwar murti avatar naam dhare. Mayatito পরব্রহ্মে সবারও অবস্থান, বিশ্বে অবতারী ধরে अवतार नाम। मतलब क्या है? द अवतार और इनकारनेशन ऑफ गॉड हेड डिसेंड्स फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड फ्रॉम मेटीरियल मैनिफेस्टेशन, फॉर मेटीरियल मैनिफेस्टेशन। कहाँ से अवतरण होता है अवतारों का? भगवत धाम से। हाँ, ये भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। And the particular form of the personality of Godhead who so descends is called an incarnation or avatar. Such incarnations are situated in the spiritual world, the kingdom of God. When they descend to the material creation, they assume the name avatar. There are various kinds of avatars, और इन सब अवतार का कारण कौन है? परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि भगवान तैयार करता है कि मैं खुद नहीं जाऊंगा, मैं किसी को भेजूंगा, मेरा अवतार, मेरा अंश या अंश का अंश को मैं भेजूंगा। कारण क्या होगा, क्यों भेजूंगा, सब भगवान तैयार करते हैं। तो अवतारी का मतलब क्या है? जो उन अवतार का अवतरण का कारण, अवतरण के पीछे जो कारण है उनको क्या बोला जाता है? अवतारी। अवतारी। So how many avataris are there? Who are there? Krishna and Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, दोनों अवतारी हैं। बाकी सब जो है सब अवतार है। क्लियर? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इज नॉट अवतार। श्री कृष्ण जो भौम वृंदावन में लीला विलास किए, ही इज नॉट अवतार। बाकी वराह, नृसिंह, रामचंद्र सब क्या है? अवतार। अवतार का मतलब क्या है? अवतारी का अंश या अंश का अंश। और ऐसे अवतार का संख्या कितना है? अवतार ही असंख्या, अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवतम। असंख्या, असंख्या मतलब कि माने अनलिमिटेड। किसके साथ तुलना किया गया है? ये अनलिमिटेड संख्या का बारे में बोलने के लिए, समझाने के लिए तुलना क्या दिया गया है भागवत में? जैसे समुद्र में लहरें होते हैं। हम लोग गिन सकते हैं क्या समुद्र की लहरें? नहीं गिन सकते। वैसे ही भगवान ने बोले हैं कि अवतार, भागवतम ने बोला गया है कि अवतार का अवतार ही असंख्या। जैसे समुद्र में, like the waves in the sea, that is uncountable. We cannot count how many waves are there in the sea. Like that, avatar or the incarnation of Lord is also uncountable. Clear? Okay. There are various kinds of avatars such as Purush avatars, Guna avatars, Lila avatars, Shaktavesh avatars, Manantar avatars and Yuga avatars, all appearing on schedule all over the universe. But Lord Krishna is the primeval Lord, the fountainhead of all
avatars. Lord Sri Krishna descends for the specific purpose of mitigating the anxieties of the pure devotees, who are very anxious to see him in his original Vrindavan pastimes. Therefore, the prime purpose of the Krishna avatar is to satisfy his unalloyed devotees. Therefore, the prime purpose of Krishna avatar is to satisfy his unalloyed devotees. भगवान आते हैं उनके भक्तों को प्रीति देने के लिए, उनको आनंद देने के लिए. The Lord says that He incarnates Himself in every millennium. This indicates that He incarnates also in the age of Kali. As stated in the Srimad Bhagavatam, the incarnation in the age of Kali is Lord Chaitanya Mahaprabhu, who spread the worship of Krishna by the Sankirtan movement. By the Sankirtan movement, matlab congregational chanting of the holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. ये जब सिखाने के लिए ये संकीर्तन पद्धति जो है, ये पद्धति को, ये प्रोसेस को हम लोग अपना सके, ये सिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए भगवान कलियुग में अवतरण किए हैं. प्रच्छन्न रूप से, बोल के नहीं कि मैं भगवान हूँ, ऐसे बोल के नहीं आए थे, भक्त बनकर आए थे और सिखाने आए थे भक्त के साथ भगवान का संबंध कैसे होना चाहिए. And spread Krishna consciousness, and spread Krishna consciousness throughout India. He predicted that this culture of Sankirtan would be broadcast all over the world, from town to town and village to village. Lord Chaitanya, as the incarnation of Krishna, the personality of Godhead, is described secretly but not directly in the confidential parts of the revealed scriptures, such as Upanishads, Mahabharata and Bhagavatam. The devotees of Lord Krishna are very much attracted by the Sankirtan movement of Lord Chaitanya. This avatar of the Lord does not kill the miscreants but delivers them by his causeless mercy. चैतन्य महाप्रभु का जो अवतरण हुआ था, चैतन्य महाप्रभु जब आए थे, प्रकट हुए थे, तब क्या देखा गया? किसी को मारा था चैतन्य महाप्रभु? मारने गया था, लेकिन मारा था? मारने जो गया था वो भी लीला है. क्यों? वो भी शिक्षा देने के लिए कि भगवान के भक्त का जब असम्मान होगा तब हम लोगों को, हमारे जो क्या है उसको क्या बोलते, एंगर को क्या बोलते हैं, गुस्सा जो है, गुस्सा कहाँ दिखाना है? जब भगवान या भगवान के भक्तों का अपमान होता है, तब अपना जोश या अपना गुस्सा ये सब दिखाना है, ये शिक्षा देने के लिए. और बलराम का इनकारनेशन, नित्यानंद प्रभु क्या शिक्षा दिया कि क्षमा ही परम धर्म है, और क्षमा नहीं करेंगे तो ये कृष्ण भावनामृत का विकास कैसे होगा? ये शिक्षा देने के लिए. तो ये खत्म हुआ जो श्लोक हम लोग पिछले क्लास में सिर्फ रिसाइट किए थे. अभी श्लोक वर्स नंबर 9. जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्ततः त्वक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन. जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्ततः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन. कुमकुम माता जी, recite the verse. Can anybody recite this verse? देख के एक बार, आखिरी बार मैं रिसाइट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, उसके बाद हम बोलेंगे. जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्ततः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन. सागर राम प्रभु.
जन्म कर्म च मे दिव्यम् जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्तथा एवं यो वेत्ति तत्ततः त्वक्ता त्वक्ता देहं पुनर्जन्म त्वक्ता देहं पुनर्जन्म नेति मामेति स अर्जुन नैति मामेति स अर्जुन। मेघना जन्म कर्म च मे दिव्यम् जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः एवं यो वेत्ति तत्ततः तक्ता देहं देहं पुनर्जन्म तक्ता देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन नैति मामेति स अर्जुन। One who knows the transcendental nature One who knows the transcendental nature of my appearance of my appearance and activities and activities does not, does not, upon leaving the body, upon leaving the body, take his birth take his birth again in this material world, again in this material world, but attains my eternal abode. but attains my eternal abode. O Arjuna, तो भगवत धाम में जाने का पहला फॉर्मूला भगवान दे रहे हैं। क्या है? भगवान का जो जन्म है वो अगर हम लोगों की आम लोगों का जन्म जैसे होता है, वैसा नहीं है। दिव्यम, दिव्यम का मतलब है, दिव्यम का मतलब ट्रांसेंडेंटल है। अच्छा, ट्रांसेंडेंटल, जो ये प्रकृति के 3 गुणों के ऊपर है, जो हमारे ये भौतिक जो ये है ना इंद्रिय जो है, ये इंद्रियों का जितना लिमिट है वो लिमिट के बहुत बाहर है। तो ये इंद्रिय, ये आँख जब तक शुद्ध नहीं होगा, जब तक किससे द्वारा रंजित नहीं होगा, प्रेम रूप अंजन काजल से रंजित नहीं होगा, तब तक भगवान का वो जो ट्रांसेंडेंटल रूप जो है, चिन्मय रूप जो है, वो हम लोग के समझ में नहीं आएगा। तब तक क्या लगेगा देवल? जब तक ये प्रेम रूप अंजन से हमारा आंख रंजित नहीं होगा, तब तक क्या लगेगा? ये तो हमारे जैसा आम आदमी है ना? ऐसा लगता है ना? हाँ, देवल लागे, बहुत जोर से ऐसे ऐसे कर रहे थे। हाँ, আমি একবারও দেখিনি, তুমি এরকম এরকম করেছো, আমি দেখলাম हाँ ठीक। तो आँख कैसे प्रेम रूप अंजन से ये होगा, रंजित होगा? कैसे होगा? भक्ति, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो लोग संत है, साधु है, क्या बोला? जगन्नाथ देव का ट्रांसेंडेंटल रूप देख रहे हैं अमृता माता जी, और उसमें खो गए। जगन्नाथ धाम, पूरी धाम में विचरण कर रहे थे। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न, जो लोग संत हैं, क्या क्या करते हैं वो लोग? संत सदैव, सदैव का मतलब सदा, सदा क्या करते हैं? संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, अपने हृदय में भगवान को देख पाते हैं। कौन लोग? जिन लोगों का आँख, एक तो राकेश रे बाबा, जिन लोगों का आँख प्रेम रूप अंजन से रंजित है, मतलब प्रेम होना चाहिए। प्रेम होने से भगवान के तरफ, भगवान के लिए अगर हम लोग का प्रेम जागृत होगा तो क्या होगा? भगवान को आम आदमी से के रूप में हम लोग सोच भी नहीं सकते। आम आदमी और भगवान एक जैसे, ऐसा सोचना भी नहीं, राम 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 ऐसे मत बोलो, ऐसे करेंगे। मतलब भक्त का हृदय सब हर वक्त क्या होता है? भगवान के लिए सर्वोच्च स्थान जो है वो वैसे रहता है। The Lord descends from his transcendental abode. The Lord's descent from his transcendental abode is already explained in the 6th verse. 6th verse में क्या बोला गया है? 6th verse में प्रभु जी, अजोपिशान अव्ययात्मा भूतानम ईश्वरोपिशान प्रकृतिं सम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया।
although I am unborn and my transcendental body never deteriorates, and although I am the Lord of all living entities, I still appear in every millennium in my original transcendental form. तो इसे बोला गया है 6 वर्स में. One who can understand the truth of the appearance of the personality of Godhead is already liberated from material bondage. ऐसे जानने से ही, ऐसे विश्वास रखने से, दृढ़ विश्वास अगर रहेगा कि भगवान का जन्म ऐसे आम लोगों के जन्म की तरह नहीं है, वो दिव्य है, ऐसे जानने से क्या होता है? ही इज फिट फॉर लिबरेशन एंड ही इज फिट टू go to the abode of the supreme personality of Godhead, Sri Krishna. Such liberation of the living entity from material bondage is not at all easy. The impersonalist and the yogis attain liberation only after much trouble and many births. Even then, the liberation they achieve, merging into the impersonal Brahmajyoti of the Lord, is only partial, and there is the risk of returning to this material world. But the devotee, simply by understanding the transcendental nature of the body and activities of the Lord, attains the abode of the Lord after ending this body and does not run the risk of returning to this material world. दोबारा आने की जरूरत नहीं होता है, हमेशा हमेशा के लिए भगवत धाम प्राप्त हो जाता है. जो लोग ऐसे सोचते समझते हैं कि भगवान का जन्म कर्म सब दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है. In the Brahma Samhita it is stated the Lord has many forms and incarnations. Advaitam, Achyutam, Anadi, Ananta Rupam. Although there are many transcendental forms of the Lord, they are still none of the same Supreme Personality of Godhead. One has to understand this fact with conviction. Although it is incomprehensible to mundane scholars and empiric philosophers, as stated in the Vedas, पुरुषबोधिनी उपनिषद एको देव नित्य लीलानुरक्त भक्त्या व्यापी हृदि अंतर आत्मा. The one supreme personality of Godhead is eternally engaged in many transcendental forms in relationships with his unalloyed devotees. এদিকে সরে বসো তো. This Vedic version is confirmed in this verse of the Gita personally by the Lord. He who accepts this truth on the strength of the authority of Vedas and of the Supreme Personality of Godhead, and who does not waste time in philosophical speculations, attains the highest perfectional stage of liberation. Simply by accepting this truth on faith, one can without a doubt attain liberation. The Vedic version Tattvam Asi is actually applied in this case. Anyone who understands Lord Krishna to be the supreme, or who says unto the Lord, "You are the same supreme Brahman, the personality of Godhead," is certainly liberated instantly, and consequently his entrance into the transcendental association of the Lord is guaranteed. In the other words, such a faithful devotee of the Lord attains perfection, and this is confirmed by the following Vedic assertion. Tam eva viditvati mittum eti nanya pantha vidyate ayanaya. और कोई रास्ता नहीं है, बहुत आसान रास्ता है. सिर्फ भगवान पर पूरा विश्वास, या भगवान कौन है? श्री कृष्ण है. भगवान का एक भी काम, कोई भी जन्म, चाहे कोई काम हो या जन्म हो, आम नहीं है, साधारण नहीं है. इट इज दिव्य, इट इज ट्रांसेंडेंटल. One can attain the perfect stage of liberation from birth and death simply by knowing the Lord, the Supreme Personality of Godhead, and there is no other way to achieve this perfection. Shweta Satara Upanishad. That there is no alternative means that anyone who does not understand Lord Krishna as the Supreme Personality of Godhead is surely in the mode of ignorance, and consequently he will not attain salvation. Simply, so to speak,
by licking the outer surface of the bottle of honey or by interpreting the Bhagavad Gita according to the mundane scholarship. भौतिक शिक्षा में जो लोग बहुत शिक्षित हैं, बहुत डिग्री है जिन लोगों के पास, वो लोग भगवत गीता पढ़ने के बाद बहुत कुछ कह सकते हैं, क्योंकि वो बहुत शिक्षित व्यक्ति हैं, बहुत डिग्री है उनके पास, इंटेलिजेंस है। लेकिन अगर वो भक्त नहीं है तो उन लोगों का इंटरप्रिटेशन जो होगा भगवत गीता के बारे में, जो कुछ भी वो लोग बोलेगा, क्या होगा? दैट विल बी द लीकिंग ऑफ द बॉटल ऑफ हनी फ्रॉम आउटसाइड। क्योंकि भक्त नहीं है। भक्त नहीं होने से भगवान का जो दिव्य ये रूप जो है, भगवान का जो दिव्य अस्तित्व है, उसके बारे में उन लोगों को कोई जानकारी नहीं है, अंदाजा भी नहीं है। इसीलिए वॉट एवर द टेल इज जस्ट सुपरफिशियल, बाहर से जैसे देखते हैं। तत्व का मतलब क्या होता है? तत्व तो किसी को, भगवान ने यहाँ बोले है ना, जन्म कर्म चमे दिव्यम यो वेत्ति तत्व, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्वतः। भगवान को तत्व तो जानने का मतलब क्या है? तत्व तो जानने का मतलब है, एक एग्जाम्पल हम देंगे ये खत्म करने के बाद। According to mundane scholarship, such empiric philosophers may assume very important roles in the material world, but they are not necessarily eligible for liberation. Such puffed up mundane scholars have to wait for the causeless mercy of the devotees of the Lord. One should therefore cultivate Krishna consciousness with faith and knowledge, and in this way attain perfection. हम लोगों का यहाँ क्लास में आने का कारण वही है। ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस जो बात है, ये रास्ता को कैसे हम लोग अपना सकते हैं और अपनाकर भगवान को जान सकते हैं। भगवान को तत्व तो जानने का मतलब क्या है? इन रियलिटी। वेरी गुड, इन रियलिटी। उदाहरण देंगे एक, हम लोग फ्रेंडशिप करते हैं, फेसबुक फ्रेंड है ना हम लोगों का? किसका है? हाथ उठाओ। किसी का नहीं? वेरी गुड। इंस्टाग्राम फ्रेंडशिप होता है, फेसबुक फ्रेंडशिप होता है। तो जो हम लोगों का फेसबुक फ्रेंड है, बोलो तो माता जी, उनके बारे में सब जानकारी हो सकता है कि हम लोगों के पास कभी नहीं देखा, सिर्फ फोन में फेसबुक फ्रेंडशिप हुआ है। तो जो कुछ भी वो हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दिया है, वो इन्फॉर्मेशन के जरिए कुछ जानकारी रहेगा हम लोगों के पास। क्या बोलते हैं उसको फेसबुक में, जहाँ जानकारी रहता है उस व्यक्ति के बारे में? प्रोफाइल। फेसबुक प्रोफाइल रहता है ना, ये व्यक्ति का नाम ये है, जन्म तारीख ये है, साल ये है, एड्रेस ये है, किसके साथ शादी हुआ है ये है, हाँ ये सब देखते हैं, कहाँ से पास किया हुआ है, ये सब। तो सब इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलता है कि मेरा जो ये फेसबुक फ्रेंड है, इसका 4 5 2 4 5 7 इंफॉर्मेशन है। सब के सब हो सकता है क्या? क्योंकि वो व्यक्ति को कभी मैंने देखा ही नहीं, कभी उसके साथ रहा ही नहीं, तो कैसे होगा? ज़्यादा जानकारी नहीं होगा। उससे ज़्यादा जानकारी, फेसबुक फ्रेंड से ज़्यादा जानकारी कौन दे सकता है? स्कूल फ्रेंड है, जो स्कूल एकदम शुरू से एक साथ पढ़ते आए हैं, एक ही क्लास में, एक ही सेक्शन में, फिर माध्यमिक पास किया, फिर उच्च माध्यमिक पास किया, फिर कॉलेज किया, तो एक साथ गया। तो वो दोस्त, अपने दोस्त के बारे में जानकारी वो दोस्त का क्या होगा? फेसबुक फ्रेंड से ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? फेसबुक फ्रेंड से ज़्यादा होगा, क्योंकि एक दूसरे से मिले हैं। फेसबुक फ्रेंड तो फोन के अंदर है, कभी मिले ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। और जो बचपन से, स्कूल से लेकर कॉलेज तक एक साथ पढ़े हैं, उसके पास फेसबुक फ्रेंड से जानकारी ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन ये स्कूल कॉलेज के फ्रेंड से भी ज़्यादा जानकारी किसके पास हो सकता है? स्कूल कॉलेज कितने घंटों के लिए, कुछ घंटों के लिए जाते हैं, दिन भर तो एक साथ नहीं रह पाते थे। ज़्यादा जानकारी किसके पास हो सकता है वो आदमी का? उसकी बीवी को, क्योंकि घर में दिन भर वो देखता है कि ये इसका आचार आचरण ऐसा है, व्यवहार ऐसा है, बातचीत ऐसे करते हैं। उससे ज़्यादा होगा कि नहीं?
बीबी को What is this? Be attentive in the class, বাবা। একটু আগে তোমরা কি করছিলে আমি জানি না, হাসাহাসি করছিলে। এটা ভগবানের চর্চা হচ্ছে, ভগবানের কথা হচ্ছে, একটু শুনি না, যদি ভালো নাও লাগে শুনতে শুনতে ভালো লাগবে। हाँ तो नेचुरल रहने दो। तो बीबी जो है वो फ्रेंड से भी जानकारी, क्योंकि शी इज मच मोर इंडिपेंडेंट देन एनी स्कूल कॉलेज फ्रेंड, है कि नहीं प्रभु? हाँ होता है ना ऐसा? बोलेंगे प्रभु हम लोगों को मालूम क्या है, ब्रह्मचारी है हम लोग को इस बारे में कैसे पता चलेगा? सही है, लेकिन ये तो अपने मम्मी पापा को देखे हैं ना। हाँ? देखो एक दूसरे को जैसे जानते हैं वो लोग, कोई स्कूल कॉलेज फ्रेंड वैसे जान सकते हैं क्या? इतना इंटीमेसी की वजह से। तो एक बीबी अपने हस्बैंड को या एक हस्बैंड अपने बीबी को कैसे जान सकते हैं? तत्वतः, मीन्स इन रियलिटी, more than a school friend, more than a college friend, and obviously more than a Facebook friend. तो तत्व तो जानने का मतलब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो भगवान को कौन तत्व तो जान सकते हैं? A devotee of the Lord, है कि नहीं? क्योंकि डिवोटी के पास हर एक इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन डिवोटी कहाँ से कलेक्ट करते हैं? शास्त्र पढ़कर। तुम लोगों को इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? तुम लोग अगर पढ़ोगे ये शास्त्र, ऐसे सिर्फ सुनते सुनते नहीं होगा, सुनते सुनते भी होगा, पढ़ना और सुनना एक ही बात है, लेकिन ये जो सोर्स ऑफ नॉलेज वो सही होना चाहिए। हाँ सोर्स, जो लोग शास्त्र नहीं पढ़े हैं उनके मुंह से अगर भगवत गीता का ये श्रवण करेंगे तो तत्व तो जान पाएंगे भगवान के बारे में? नहीं। That is because that is not the right source from which we are hearing. Clear everybody? So can we stop here today? Already 10:10 हो गया, 11 हो गया। Any questions from anybody? Yes. क्वेश्चन नहीं है, हाँ ये भी बोले ना मोक्ष जाना थी। अभी क्यों इतना जल्दी? 18 चैप्टर में है ना, हाँ तेरी है अभी तत्व तो